हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है सामान्य परिचय एवं प्रादेशिक विभाजन। इसी पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये कह रहा है कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर हिंद महासागर के सापेक्ष हम लोग भारत की स्थिति की बात करें तो जो हिंद महासागर है उसके शीर्ष पर भारत जो है वो मुकुट की तरह विराजमान है। जो भारत है इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे देखिए भारत कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, आर्यावर्त कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। तो ये सब भारत के प्रसिद्ध नाम रहे हैं। अगर भारत का हम लोग विस्तार देखें तो जो भारत का विस्तार है उसका अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश है ये इसका, यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। वहीं अगर हम लोग इसका देशांतर देखें तो इसका जो देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैला हुआ है। और जो भारत है यहाँ पे इसकी ये खासियत है कि विश्व की लगभग जो सभी प्रकार की जलवायु हैं, वनस्पतियाँ हैं, जीवन दशाएँ हैं, ये सभी भारत में पाई जाती हैं। अब देखिए, जो भारतवर्ष है इसके कुछ और भी नामकरण हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए, जो भारतवर्ष है इसको हम लोग ब्रह्मावर्त के भी नाम से जानते हैं। अब ये क्यों जानते हैं ब्रह्मावर्त भारत का क्यों नाम है? क्योंकि देखिए, जो जम्बू द्वीप है इसका दक्षिणी भाग होने के कारण ही जो भारत है उसको ब्रह्मावर्त की संज्ञा दी जाती है। अब जो भारतवर्ष है इसको भारत क्यों कहा जाता है या फिर इसका नाम भारत कैसे पड़ा, इसको भी जान लीजिए। तो देखिए, इनका भारतवर्ष का नाम भारत पड़ने के पीछे एक कारण है कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें एक प्रमुख जन था जिसका नाम था भरत जन। इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष का भारत नाम पड़ जाता है। अब भारत का हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, तो ध्यान दीजिएगा, जो फारसी एवं अरबी इतिहासकार थे उन्हीं के द्वारा हिंदुस्तान इसको नाम दिया गया था। अब अगला अगर देखा जाए तो जो भारत है, भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे जिनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष जो है उसका नाम भारत पड़ता है। और ये वर्णन कहाँ पे है, तो ये वायु पुराण जो है वहाँ पे ये वर्णन किया गया है। अब देखिए, जो इंडिया है भारतवर्ष का नाम वो कैसे पड़ा, तो ये यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम है। इसके अतिरिक्त अगर आर्यावर्त को देखा जाए तो जो आर्यावर्त है इसका मतलब होता है आर्यों का निवास स्थल होने के कारण ही इसको आर्यावर्त की संज्ञा दी गई है। तो ये भारत के संदर्भ में कुछ जो विशिष्ट नाम हैं उनको हम लोगों ने देखा। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो भारत है इसको हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों द्वारा प्रदान की गई? इसको दी गई ईरानियों के द्वारा। अगले में कह रहा है बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? तो इसको हम लोग जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। अगले में कह रहा है भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की? तो ये वास्को डी गामा ने की, जो कि पुर्तगाल का यात्री था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ये किया गया था ग्रीक, जिसको हम लोग यूनानी भाषा कहते हैं। अब देखिए, जो भारत का आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगर बात की जाए भारत के क्षेत्रफल की कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये कितना परसेंटेज भारत का क्षेत्रफल है, तो ये है 2.4%। अगर भारत की भू आकृति देखी जाए तो जो भारत की भू आकृति है वो किस प्रकार की है, तो ये है चतुष्कोणीय। अगले में कह रहा है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो ये है 3,214 किलोमीटर। अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम भारत का विस्तार देखते हैं तो ये है 2,933 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्वीपों सहित भारत की जो तटरेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 7516.6 किलोमीटर। इसमें क्या शामिल है, तो इसमें द्वीप शामिल हैं और भारत की तटरेखा मतलब इन दोनों की लंबाइयाँ इसमें शामिल हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो यह है 15,200 किलोमीटर। अगले में कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का 7वां स्थान आता है। अगले में कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा है। अगर यूएन की जनगणना के अनुसार देखें तो पहला स्थान आ जाता है। अब अगले में कह रहा है भारत की जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये 17.5% है। अगले में कह रहा है भारतवर्ष में गाँव की संख्या लगभग कितनी है, तो ये है 6.40 लाख से अधिक है। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो अक्षांशीय विस्तार में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये इसका विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। अब जो भारत का मानक समय है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो पहला इसमें ये कह रहा है कि भारत में कितने डिग्री पूर्वी
कह रहा है देशांतर जो रेखा है इसको भारत का मानक समय माना गया है। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है इसी को भारत का मानक समय माना गया है। अब जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये भारत के किन शहर से होकर गुजरती है? तो ये प्रयागराज का जो नैनी क्षेत्र है वहाँ से ये लाइन होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे फिगर में बताया भी गया है। ये देखिए ये इंडिया का मैप है और ये ऐसे ये लाइन होकर गुजर रही है। अब ये किन स्टेट से होकर गुजर रही है इसको भी जान लीजिए। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सेक्शन आ जाता है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का सेक्शन है थोड़ा सा। फिर उड़ीसा से होकर गुजरती है। फिर आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये टोटल जो 5 राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है। 5 राज्यों के नाम क्या हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है इसमें कह रहा है भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्य जिसको हम लोग जीएमटी कहते हैं इससे कितना आगे है? तो ये है 5.5 घंटा, मतलब 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है। अब अगले में कह रहा है भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा था 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 3 में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब अगला कह रहा है कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें कह रहा है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को कर्क रेखा कहा जाता है। और जो कर्क रेखा ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनका नाम जान लीजिए। तो देखिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। अब देखिए ये एग्जैक्टली कैसे गुजरती है यहाँ मैप में देख लेते हैं। तो देखिए जो टाइम है ये ऐसे, देखिए ये इसका जो फिगर है ये बना हुआ है, ये यहाँ से गुजर रही है। तो देखिए ये गुजरात हो गया। इसके बाद देखिए ये मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ का थोड़ा पोर्शन, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे त्रिपुरा है और यहाँ पे मिज़ोरम है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो टोटल 8 स्टेट्स हैं वहाँ से ही होकर ये गुजरती थी। यहाँ पे देखिए यहाँ राजस्थान भी है। तो टोटल हो गए 8 स्टेट, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिज़ोरम। इन 8 स्टेट से होकर गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कर्क रेखा है भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? तो ये बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अगले में कह रहा है मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटते हैं? तो ये काटते हैं छत्तीसगढ़ में। अगले में कह रहा है कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अब अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कर्क रेखा के निकट स्थित जो भारतीय नगर हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए जो कोलकाता है वो स्थित है 22 डिग्री 30 मिनट के पास स्थित है। आइजोल की अगर स्थिति देखी जाए तो ये 23 डिग्री 36 मिनट है। अगरतला की स्थिति देखी जाए तो 23 डिग्री 50 मिनट है। उज्जैन की बात की जाए तो 23 डिग्री 9 मिनट है। इसके अतिरिक्त देखा जाए कुछ और भी जो राज्य हैं उनको देख लेते हैं, उनके जो शहर हैं। तो देखिए जो गांधीनगर है उसकी स्थिति है 23 डिग्री 19 मिनट। जोधपुर की बात की जाए 26 डिग्री 29 मिनट। जबलपुर की बात करें 23 डिग्री 11 मिनट। भोपाल की बात की जाए तो 23 डिग्री 25 मिनट है। रांची की बात की जाए तो 23 डिग्री 11 मिनट और रायपुर की बात की जाए तो 21 डिग्री 16 मिनट पर ये अवस्थित हैं। अब भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं इनको जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। अगले में कह रहा है भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? तो केप कमोरिन इसी को कहते हैं, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अब अगला कह रहा है जो इंदिरा पॉइंट है इसका पूर्व में नाम क्या था? तो इसका नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। अगले में कह रहा है भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ये जो बड़ा निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे ये स्थित है। अब अगले में कह रहा है भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। अगले में कह रहा है भारत का जो सुदूरतम उत्तरी बिंदु है ये कौन सा है? तो ये इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पे है? तो जो कि लद्दाख में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये है किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगले में कह रहा है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो ये है गौर माता, जिसको हम लोग गुहार मोती कहते हैं, जो कि गुजरात में अवस्थित है। अब देखिए जो भारत के दूरस्थ बिंदु हैं यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो उत्तरी बिंदु है यहाँ पे स्थित है, जो कि है इंदिरा कॉल, जो कि सियाचिन लद्दाख में स्थित है। पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो देखिए जो किबीथू है वो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर स्थित है। इसके अतिरिक्त देखा जाए जो पश्चिमी बिंदु है तो देखिए यहाँ पे स्थित है, जिसको हम लोग गुहार मोती या जो गुहार मोती जिसको कहते हैं, ये गुजरात में है। और जो इसका दक्षिणी बिंदु है ये देख लीजिए यहाँ पे है। तो दक्षिणी बिंदु देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो है इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब देखिए जो कन्याकुमारी यहाँ पे है, जो कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है ये,
अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए अब पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो पहला इसमें ये कह रहा है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों के साथ लगती है। तो ये हैं 7 देश। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है देश की जो सीमाएं होती हैं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की होती हैं। इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की जो स्थानीय सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन एवं नेपाल। इसके अतिरिक्त देखा जाए उत्तर पूर्व में देखा जाए भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ इनकी सीमाएं लगती हैं। अब अगला इसमें यह कह रहा है कि दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र हैं जिसमें हम लोग श्रीलंका और मालदीव देखते हैं, ये स्थित हैं। अगले में कह रहा है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एवं भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है तो इसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है एवं तो ये सब जो भारतीय महाद्वीप है उसके अंतर्गत ये शामिल होते हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हाँ यहाँ पे है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भारत है उसकी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है। तो ये है बांग्लादेश के साथ। अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो ये 4096.7 किलोमीटर है। कह रहा है अगले में भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है। तो ये अफगानिस्तान के साथ लगी है जो कि है 106 किलोमीटर। अगले में कह रहा है वह कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो ये त्रिपुरा है। अगले में कह रहा है किस भारतीय राज्य की अधिकतम जो सीमा है म्यांमार से स्पर्श करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अगले में कह रहा है भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। तो इसको भूटान जो है उसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। अगले में कह रहा है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है किसका उदाहरण है ये। तो ये अध्यारोपित सीमा का एग्जाम्पल है। अब अगला देखिए यहाँ पे देखिए जो भारत के पड़ोसी सीमावर्ती देश हैं इनकी स्थिति भी दिखाई गई है। कुछ जो स्थिति है उनको देख लेते हैं। तो देखिए इस साइड में यहाँ पे ऊपरी पोर्शन में अफगानिस्तान स्थित है। चीन का देखिए तो चीन की सीमाएं यहाँ से लगती हैं, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टेट हैं वहाँ पे चाइना की जो सीमा है बॉर्डर है वो लगती है। इसके अतिरिक्त देखिए जो भूटान की सीमा है वो भूटान की सीमा देखिए कितनी है वो 699 किलोमीटर है। अब यहाँ पे भूटान की स्थिति है। अब अगला देखिए कुछ यहाँ पे देख लीजिए जो म्यांमार है। तो म्यांमार की सीमा देखिए यहाँ पे म्यांमार है और इतने स्टेट से म्यांमार की सीमा लगती है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा की लंबाई है और उनसे संबंधित जो राज्य हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की अगर लंबाई की बात की जाए सीमा रेखा की तो वो है 4096.7 किलोमीटर। और अगर देखा जाए कि केंद्र कौन से इसमें केंद्र शासित प्रदेश या राज्य लगते हैं उनकी सीमा से, तो देखिए इसमें पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। तो टोटल 5 जो है राज्य हैं जिनकी सीमाएँ इससे लगती हैं। अब अगला देखिए जो चीन है। तो चीन की जो सीमा है भारत से लगती है 3488 किलोमीटर है और यहाँ पे 5 राज्यों से इनकी सीमा लगती है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख है। अब पाकिस्तान की जो सीमा देखिए वो लगती है 3323 किलोमीटर और ये 5 राज्यों से लगती है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। नेपाल की बात की जाए तो 1751 किलोमीटर इनकी लंबी सीमा है और इनमें भी 5 स्टेट जो है इनकी सीमाएँ साझा करते हैं। तो इनमें देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और उत्तराखंड है। अब अगला है म्यांमार। तो इसकी सीमा है 1643 किलोमीटर, 4 राज्यों से सीमा साझा होती है। इनमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है। भूटान की बात की जाए तो 699 किलोमीटर इनकी सीमा साझा होती है और 4 स्टेट इनकी सीमा साझा करते हैं जिनमें है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब अफगानिस्तान की जो सीमा है वो 106 किलोमीटर की है जो कि सबसे कम है। और इसके देखिए जो बॉर्डर शेयर होती है वो सिर्फ एक स्टेट से होती है जो कि है लद्दाख। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो 28 राज्य हैं। अगले में कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को हमको बताना है और उनका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए पहला है राजस्थान, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो ये इसके जो 4 राज्य हैं वो हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग, मतलब जो 2011 की जनगणना हुई थी उसी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है। अब अगले में क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये है गोवा। और यहाँ पे देखा जाए जनसंख्या कितनी है तो 3702 वर्ग, मतलब ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो वो सिक्किम है।
अगले में कह रहा है भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है, तो 20 स्थलरुद्ध राज्य हैं, जाने रहिएगा। भारत में कितने स्थलरुद्ध जिनको हम लोग लैंडलॉक स्टेट कहते हैं कितने हैं, तो 20 स्टेट हैं, मतलब 20 राज्य हैं। अगले में कह रहा है वह कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है, तो ये उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों से इनकी सीमा साझा होती है और एक संघ राज्य से इसकी सीमा साझा होती है, तो टोटल देखा जाए तो 9 हो गए। अब अगले में कह रहा है उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इसको जान लेते हैं। तो देखिए राज्यों में है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। तो जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो ये है सोनभद्र जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब अगले में कह रहा है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं, तो ये उत्तर प्रदेश है जिनमें 75 जिले हैं। अब अगला इसमें दिया गया कि भारत के जो तटीय राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उनकी तट रेखा की लंबाई कितनी है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए तट रेखा की लंबाई की बात की जाए तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी सबसे ज़्यादा तट रेखा की लंबाई है, जो कि है 1962 किलोमीटर। सेकेंड स्थान पे आ जाता है गुजरात, थर्ड पे आता है आंध्र प्रदेश, फोर्थ पे आता है तमिलनाडु, फिफ्थ पे आता है महाराष्ट्र और फिर आ जाता है केरल। अगर सिर्फ राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर आता है, क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्यों में देखा जाए तो सिर्फ गुजरात जो है उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। अगर गुजरात के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया जाए तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी रेखा सबसे ज़्यादा है। इसके बाद देखिए केरल के बाद उड़ीसा है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, लक्षद्वीप है, गोवा है, दादरा नगर हवेली है। तो इन सब के सीक्वेंस आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो ये है झाबुआ जिला। अगले में कह रहा है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो यह है सिंगरौली जिला। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो ये है बालाघाट जिला। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या है, तो अगले में कह रहा है धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है, तो ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। अगले में कह रहा है किस उत्तरी पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान जिसको हम लोग प्राग ज्योतिषपुर के भी नाम से जानते थे, इसका किसका नाम है, तो ये असम का नाम है। अब अगले में कह रहा है किस भारतीय राज्य को मशालों का बगीचा कहा जाता है, तो ये केरल को कहा जाता है। अगले में कह रहा है किस उत्तरी पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या इसको हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं, इनकी संज्ञा दी जाती है। तो इनमें देखिए अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा, इनको मतलब जो त्रिपुरा है ये इसमें 7 शामिल है जिनको हम लोग 7 सिस्टर की नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि चारों धाम जिनमें हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को शामिल करते हैं, ये कह रहा है किस भारतीय राज्य में ये स्थित हैं, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। अब अगला कह रहा है उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अगले में कह रहा है किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है, तो पंजाब को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है। अगले में कह रहा है किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं, तो ये है कर्नाटक। अगले में कह रहा है भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। अब अगले में कह रहा है किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था, कर्नाटका को कहा जाता था। अगले में कह रहा है कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है, तो ये है एर्नाकुलम। अगले में कह रहा है भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो भारत का कोहिनूर जो है वो आंध्र प्रदेश कहलाता है। अगले में कह रहा है पाट जो अंचल है किस भारतीय राज्य में अवस्थित है, ये झारखंड में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि असम जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगले में कह रहा है उत्तर दक्षिण गलियारे जो हैं किन 2 भारतीय राज्यों को जोड़ते हैं, तो ये श्रीनगर और कन्याकुमारी को ये जोड़ते हैं। अब अगले में कह रहा है पूर्वी पश्चिमी जो गलियारे हैं किन भारतीय राज्यों को शहरों को जोड़ते हैं, कि पोरबंदर जो गुजरात में है और जो सिलचर असम को है, ये पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है इनको जोड़ता है। अब अगले में कह रहा है भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 हैं। अगले में कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये लद्दाख है। अगले में कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है लक्षद्वीप। अब अगला देखिए अगले में क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो दिल्ली है। अगले में कह रहा है भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों से विभाजित पाया जाता है या घिरा हुआ है, तो वो है पुदुचेरी। अगर इसमें देखिए 3 राज्यों से विभाजित पाया, तो देखिए इनमें जो यनम है जो कि बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, इसके अतिरिक्त कराईकल भी आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु देखिए जो है तमिलनाडु है, इसके बाद माहे और केरला इसमें आते हैं। तो ये बेसिकली जो 3 राज्य हैं इनसे घिरा हुआ है, मतलब पहला हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा हो गया तमिलनाडु और तीसरा हो गया केरल।
अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि भारत का एकमात्र जो बैरन द्वीप है जिसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब भारत राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, सिक्किम की गंगटोक है, असम की दिसपुर है, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाती है ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की बात की जाती है इम्फाल है, त्रिपुरा की बात की जाती है अगरतला है, मिजोरम की बात की जाती है आइजोल है, मेघालय की बात करते हैं शिलोंग है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल की देखा जाती है कोलकाता है, बिहार की पटना है, झारखंड की रांची है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है, कर्नाटका की बात की जाए तो बेंगलुरु है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई है। अब ये जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश है इसकी अमरावती राजधानी है, लेकिन इसकी 3 नई राजधानियाँ बनाई गई हैं जो कि प्रस्तावित थी। तो देखिए, पहली राजधानी थी अमरावती, जिसको हम लोग विधायी राजधानी कहेंगे। कुर्नूल जो बनेगी, जिसको न्यायिक राजधानी कहा गया, और जो विशाखापत्तनम है इसकी कार्यकारी इसको राजधानी कहा गया। तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। अब अगला है तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद, गोवा की पणजी, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल और गुजरात का गांधीनगर ये राजधानी है। अब अगला देखिए, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की है जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का शिमला। मतलब ये सब इनकी राजधानियाँ हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ कौन कौन से हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए, जो जम्मू कश्मीर है इसकी 2 राजधानियाँ हैं। जो श्रीनगर है ये ग्रीष्मकाल में राजधानी होती है, और जो जम्मू है ये सर्दियों में इसकी राजधानी होती है। लद्दाख की बात की जाए तो इसकी राजधानी लेह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। दादरा और नगर हवेली की बात की जाए, दमन और दीव की तो इसकी राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो कावरती इसकी राजधानी है। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी इसकी राजधानी है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही राजधानी है। अब अगला इसमें दिया गया, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विदेशी शासनाधीन क्षेत्र थे, वो कौन कौन से थे? तो देखिए, पहला था फ्रांस के अधीन कुछ क्षेत्रफल थे, कुछ मतलब राज्य थे, और पुर्तगाल के अधीन कुछ राज्य थे। तो देखिए, जो फ्रांस के अधीन थे वो थे पुदुचेरी, इसके अतिरिक्त चंदनगर, जिसको 1946 में स्वतंत्रता पूर्व इसको सम्मिलित कर लिया गया था। और जो पुर्तगाल के अधीन थे जिनमें दादरा दमन और दीव थे, और गोवा थे, दादरा और नगर हवेली इसमें शामिल थे। अब अगले में क्या है, मैकमोहन जो रेखा है किन 2 देशों को अलग करती है? तो भारत और चीन को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा जो है किसको अलग करती है? तो भारत और पाकिस्तान को ये अलग करती है, मतलब इनके बीच ये सीमा बनाती है। डूरंट रेखा की बात की जाती है, भारत अफगानिस्तान को बनाती है, मतलब सीमा इनके मध्य बनाती है। अब अगला इसमें ये कह रहा है कि भारत की प्रमुख जो चैनल है, जल संधियाँ और जल विभाजक क्षेत्र है, इनको जान लेते हैं। तो देखिए, जो 6 डिग्री चैनल है ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से डिवाइड करता है। 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव को मिनिकॉय से करता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। 9 डिग्री जो चैनल है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, और जो 10 डिग्री चैनल है ये छोटा अंडमान को कार जो निकोबार है उससे ये अलग करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है? तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ग्रेट चैनल है वो किसको डिवाइड करता है? तो ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को डिवाइड करता है। पाक जल संधि की बात की जाए तो भारत और श्रीलंका को डिवाइड करता है। कोको जल संधि की बात की जाए तो अंडमान और कोको द्वीप जो कि म्यांमार में स्थित है इसको डिवाइड करता है, मतलब इनके मध्य सीमा बनाता है। अब भारत से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको जान लेते हैं, उसके बाद ये जो चैप्टर होगा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कह रहा है भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो 12 नॉटिकल माइल है। भारत का संलग्न क्षेत्र की बात की जाए तो ये 24 समुद्री मील है। भारत का अनन्य क्षेत्र की बात की जाए तो 200 नॉटिकल माइल है, जिसको समुद्री मील कहा जाता है। अगले में कह रहा है भारत की पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। अगले में कह रहा है भारत का औसत समुद्र तल का जो मापन है कहाँ से होता है? तो ये चेन्नई से होता है। अगले में कह रहा है भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा जो प्रकाश अवधि है वो कहाँ पर होती है? तो ये होती है तिरुवनंतपुरम में। अब अगले में कह रहा है फ्रांसीसी वास्तुकार जिनका नाम था ले कॉर्बूजियर, इन्होंने कौन सा शहर डिज़ाइन किया था? तो चंडीगढ़ का डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया था। अगले में कह रहा है उडग मंडलम, जिसको हम लोग ऊटी कहते हैं, इसमें बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? तो ये सीढ़ीदार रूप में ये बसा हुआ है। अब अगले में कह रहा है कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? ये कच्छ केरल में स्थित है। अगले में कह रहा है भारत का कौन सा राज्य जो है, कौन सा स्थान जो है विश्व का दूसरा सबसे ठंडा आवासित स्थान है? तो ये है द्रास, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब अगले में कह रहा है सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य इसका विवाद है। अगले में कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, इससे कह रहा है भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया? तो ये था इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट पहले कहते थे। तो ये पूरी तरह से जब सुनामी आई 2004 में तो ये डूब गया था। अब अगले में कह रहा है भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो ये जैसलमेर है। अगले में कह रहा है भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? तो 3 बार युद्ध हुआ है। अगले में कह रहा है भारत में कहाँ पर सूर्य कभी उर्ध्व नहीं होता? तो ये है प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में है।
अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है कोरोमंडल तट। अगले में कह रहा है गिलगिट जो बाल्टिस्तान है इसका प्रादेशिक विवाद किन देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य ये विवाद का रीज़न है। अब अगले में कह रहा है भारत के जो भूपत्रक हैं एवं सर्वे शीट है इनका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये देहरादून से होता है। अगले में कह रहा है दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित भारत का कौन सा शहर है? तो ये बेंगलुरु है। अगले में कह रहा है भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो ये एन बिले ने 1752 में बनाया था। अब देखिए जो पहला चैप्टर था इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा भारत की भूगर्भीय संरचनाएं, जिसमें हम लोग प्री कैम्ब्रियन युग की कैम्ब्रियन जो चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की हैं, कुडप्पा क्रम की हैं, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। तब ये दूसरा चैप्टर होगा, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।